हेलो दोस्तों, मैं हूं सीताराम वर्मा और स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल राम ऑटोमेशन वर्ल्ड में। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि डेल्टा पीएलसी में हम ग्रेटर देन कमांड को हम कैसे यूज में लेंगे। इसके लिए हम पहले एक कॉन्टैक्ट टाइप करते हैं LD M0। ये M0 का एक एनो कॉन्टैक्ट है और हमें टू डेटा जो कि हमारे D1 एंड D2 है, इनको हमें कंपेयर करना है। हमें कंपेयर करना है कि जब हमारा D1 बड़ा हो D2 से, इसके लिए हमें कमांड लिखनी है। तो कमांड लिखने के लिए हमारी सिंटैक्स रहेगा हमारा, हमें टाइप करना है कीबोर्ड से LD ग्रेटर देन का सिंबल लगाना है हमें। देन हमें एक बात आप ध्यान में रखना कि आपको LD के बीच में और ग्रेटर देन के सिंबल के बीच में कोई भी स्पेस नहीं देना है। LD ग्रेटर देन, इसके बाद में आप स्पेस दोगे और उसके बाद में आप अपनी वो दो डिवाइस का एड्रेस लिखोगे जिनको आप कंपेयर कर रहे हो। तो जैसे हमने ग्रेटर देन का सिंबल दिया है, तो हमें कौन सी नंबर को बड़ा होने के लिए हमारी कंडीशन लगानी है। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए D1 को मैं क्रॉस चेक करूंगा, D1 बड़ा होना चाहिए हमारा, किससे? D10 से बड़ा होना चाहिए। देन हमारी कंडीशन ट्रू हो तो हमारा आगे वाला प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होना चाहिए। इसके बाद में ये कमांड हमारी जैसे ही प्रोग्राम में इंसर्ट हो जाएगी तो हम आउटपुट जनरेट करेंगे। आउटपुट जैसे मैं यहाँ पे आउटपुट Y0 ले लेता हूँ, तो यहाँ पे हमारा M0 हम ऑन कर देंगे। M0 ऑन होने के बाद में प्रोग्राम ये चेक करेगा कि D1 का डेटा हमारा D10 से बड़ा होना चाहिए। उस केस में हमारा Y0 ऑन होगा। अब कई बार हमें क्या करना होता है कि D1 का डेटा D10 से बड़ा होना चाहिए। इसके साथ में हमारा ये भी हमें कंडीशन देनी पड़ती है कि D1 का डेटा हमारा बड़ा या बराबर कोई भी एक कंडीशन हो, या तो हमारा D1 का डेटा बराबर हो तो भी चलेगा और बड़ा होगा तो भी चलेगा। तो इसके लिए हमें क्या करेंगे, LD ग्रेटर देन का सिंबल लगाएंगे, देन हम इक्वल का सिंबल लगाएंगे। इसके अभी तक मैंने जो लिखा है LD ग्रेटर देन इक्वल टू, इनके बीच में हमें कोई भी स्पेस नहीं देना है। देन हमें स्पेस देकर कंपेयर करना है। जैसे कि मैं कंपेयर कर रहा हूं D2 एंड D20 से। D2 हमारा बड़ा हो या फिर बराबर हो D20 के। देन हमारी आउटपुट जनरेट होगी Y1। तो Y1 आउटपुट के लिए मैं कमांड लिख दूंगा OUT out Y1, OUT out Y1। ये दो लाइन का प्रोग्राम हमने लिखा है। मैं ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम इसलिए नहीं करना चाहता ताकि आप अच्छे से सिंपल वे में समझ सकें। जब मैं ऑटो साइकिल के लिए कंप्लीट आपको प्रोग्राम बनाना सिखाऊंगा तो मैं बहुत सारे लॉजिक्स के लिए आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं उनको लॉजिक्स को कमांड के साथ में, इंस्ट्रक्शन के साथ में इंक्लूड नहीं कर रहा हूं ताकि ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बन जाता है फिर। अब हम प्रोग्राम को कंपाइल कर लेते हैं। प्रोग्राम को कंपाइल करने के बाद में हम सेव कर लेते हैं। सिमुलेटर को ऑन कर लेते हैं। सिमुलेटर को ऑन करने के बाद में हमारे प्रोग्राम को हम PLC में डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड बटन के ऊपर क्लिक करके, यहाँ पे डाउनलोड बटन पे क्लिक करने के बाद में आपको ये कंफर्म कर लेना चाहिए हमारी डायरेक्शन PC से PLC की ओर है, कि PC से हमारा प्रोग्राम PLC में जा रहा है। देन हम ओके पे क्लिक करेंगे। प्रोग्राम के डाउनलोड होने के बाद में हम करेंगे ऑनलाइन बटन पे क्लिक। इसके बाद में हमारा सिमुलेटर ऑन है। अभी प्रोग्राम हमारे स्टॉप मोड में, तो हम करेंगे रन बटन पे क्लिक। रन बटन पे क्लिक करने के बाद में हम हमारे प्रोग्राम को मॉनिटरिंग के थ्रू चेक करेंगे। इसके लिए हमने M0 को ऑन कर दिया। अब M0 को ऑन करने के बाद में हमारा Y0 ऑफ है, क्योंकि अभी हमारा D1 का डेटा है वो D10 से बड़ा नहीं है, क्योंकि हमने ग्रेटर देन के लिए कमांड लगाई है। तो ये कंडीशन उसी केस में ट्रू होगी जब हमारा D1 का डेटा D10 से बड़ा होगा, ओनली उसी केस में। तो इसके लिए मैं राइट करता हूं। एक बार मैं अगर मैं D1 में वैल्यू फिल कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली Y0 ऑन हो जाएगी, बट मैं ऐसा नहीं करके पहले मैं D10 में वैल्यू फिल करता हूं। जैसे कि मैं यहाँ पे K56 फिल कर दिया। अभी हमारा D10 में 56 है, D1 में 0 है, मतलब D1 हमारा छोटा है, बड़ा नहीं है। तो अभी हमारी कंडीशन फॉल्स है, इसलिए Y0 ऑफ है। अब मैं D1 में वैल्यू फिल करूंगा K70। जैसे मैंने D1 में K70 वैल्यू फिल की तो D1 का डेटा हमारा D10 से बड़ा है, तो हमारा Y0 ऑन हो जाएगा। और नेक्स्ट रो है, इसमें हमने ग्रेटर देन एंड इक्वल टू कमांड यूज किया है
ये कंडीशन हमें दोनों कंडीशन में से अगर कोई भी कंडीशन होगी, या तो हमारा D2 का डेटा D20 के इक्वल हो, तो अभी वो हमारा आउटपुट है, इसका जो आउटपुट है Y1 ऑन हो जाएगा। अभी हमारा बाई डिफॉल्ट 00 वैल्यू थी, तो दोनों आपस में इक्वल है, इसलिए Y1 हो गया। जैसे ही मैं D20 में D2 से बड़ी वैल्यू, जैसे मैं यहाँ पे 80 टाइप करता हूँ, तो यहाँ पे D2 हमारा छोटा हो गया D20 से, मतलब जो कमांड हमने लिखी है कि D2 का डेटा बड़ा या बराबर होना चाहिए D20 से, वो कंडीशन फॉल्स हो गई, इसलिए Y1 हमारा ऑफ हो गया। तो दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये डेल्टा PLC के लिए हम ग्रेटर देन कमांड को कैसे यूज करते हैं। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, और हमारे YouTube चैनल राम ऑटोमेशन वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। और आप हमारे चैनल पे जाके प्ले लिस्ट में बहुत सारी वीडियो हैं जो कि डेल्टा, मित्सुबिशी, ओमरॉन सभी PLC के बारे में प्रोग्रामिंग कमांड्स को डिटेल में डिस्क्राइब कर रखी है हमने। प्लीज़ आप उनको विजिट करके और उनका बेनिफिट लें। थैंक यू।